हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन का ये ब्लॉग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि ये अगस्त में था। अगस्त में 19 तारीख को था फ्रेंड्स, और ये अभी चल रहा है सितंबर। और थोड़े सी ना प्रॉब्लम थी, कभी ना कुछ हो जाता है और कभी कुछ, तो ये इसकी वजह से ही मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। तो बस चाहती हूँ मैं जल्दी से मेरे ब्लॉग आप लोगों के पास जाएं और आप लोग भी इस ब्लॉग को आप लोग फुल एंजॉय करना और फुल वॉच करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं गणेश जी की मैं उनकी राखी करूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं था जिसके एक भाई होते हैं वो उनको एक भाई नहीं, एक के ही राखी नहीं बांधनी चाहिए, दो के बांधना चाहिए। पहले नहीं पता था, जब से पता चला है मुझे, तो जब से मैं गणेश जी को अपना बड़ा भाई मानने लग गई हूँ और छोटा भाई मेरा एक हैगा। तो सबसे पहले उनके ही अपने घर से स्टार्ट कर देती हूँ। और 2 से 3 साल हो गए फ्रेंड्स। सबसे पहले जो भी भाई बहन का त्यौहार होता है ना, जैसे रक्षाबंधन हो गया और भाई दूज हो गया, तो सबसे पहले मैं गणेश जी के करती हूँ। तो अब मैंने गणेश जी की कर दी आरती। और ये वीडियो बनाने वाले मेरे हस्बैंड थे, तो वो इस तरीके से बना रहे थे। अगर आप बताना आपको अच्छा लगा है आज का वीडियो। और ये मंदिर में ही बैठे हुए थे, तो मैंने लगा इधर उधर करने से अच्छा है मैं गणेश यहीं पर ही कर दूँ। और स्वास्तिक करेगा कान्हा जी की। तो कान्हा जी को मैंने तैयार कर दिया था। और सबसे पहले कान्हा जी के स्वास्तिक करेगा, फिर कान्हा जी स्वास्तिक करेंगे। तो कान्हा जी तो नहीं कर पाएंगे, बट मैं करूँगी। और उनकी नई ड्रेस है मेरी कान्हा जी, देखो आपको कैसे लग रहे हैं। और मैं इसको बता रही थी, पूछ रहा था कि बार स्वास्तिक की कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैंने कुर्ता पजामा पहनाया था। मैंने लगा कुर्ता पजामा सही है, येलो कलर का है। और चलते हैं, ऐसे कपड़े चलते हैं रक्षाबंधन में, भाई दूज पे ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं। बट फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमने नए कपड़े दिलवाए थे ना स्वास्तिक को, पैंट शर्ट दिलवाई थी, तो वो बोल रहे थे नहीं इसको वही पहना दो। तो बट इसमें स्वास्तिक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, स्मार्ट लग रहा था। बट फिर मैंने चलो कोई बात नहीं, ले लिया है तो पहन ले, थोड़ी देर ये पहन ले। मैंने चलो जब तक कान्हा जी के ये करेगा तो ये कर दे, यानी कान्हा जी के जब तक पूजा करेगा, ये रक्षाबंधन करेगा, तो जब तक ये पहन लो, फिर उसके बाद में पहन के सीधा हम निकल जाएंगे। तो मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू सूट है। और स्वास्तिक कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये वाली राखी है ना, ये ऊपर रखी थी, तो वही मैं मांग रही थी। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ना कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो उसकी वजह से ना मैं वो ब्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही थी। अब एडिट, तो यहाँ पर कान्हा जी की राखी में स्वास्तिक के हैंड पे बांध रही हूँ। और फिर इसके बाद ही हम निकल गए थे फ्रेंड्स। स्वास्तिक ने बस कपड़े चेंज किए थे और कान्हा जी ने ये देखिए स्वास्तिक को खिला दिया है और उनको मैंने गोद में ले लिया था। और ये देखो कितने प्यारे लग रहे मेरे कान्हा जी, और थोड़े से बरर हो रहे थे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप के बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, वो भी मैं अपने न्यू फ़ोन से शूट कर रही हूँ। और मैंने आज ये सूट वेयर कर रखा है, ये देखिए, ये मैरून कलर का है। और मैंने अपने गणेश जी और क्या बोलते हैं कान्हा जी के कर दिया है स्वास्तिक ने पहना है, ये कपड़े पहने हैं स्वास्तिक के, बिल्कुल नए हैं। नए तो सभी ने पहना है, ऐसा नहीं पुराना पहना है। स्वास्तिक कैसा लग रहा है। स्वास्तिक के कान्हा जी की राखी हो गई है। और ये देखो मेरी मेहंदी, ये मेरे हस्बैंड ने लगाई थी और ये मैंने खुद लगाई थी। तो कैसी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अभी 3 बज गए और मुहूर्त था फ्रेंड्स 1:30 बजे से स्टार्ट था, तो एक तरीके से ठीक ही है। अब हम निकल रहे हैं, मैं तैयार भी हो गई हूँ, अब हम निकल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी, स्वास्तिक की राखी बांधेंगी उसकी सिस्टर, यानी कि मेरी देवरानी की लड़कियां, तो वो वेट कर रही होंगी। तो निकलती हूँ, जो मेरे ब्लॉग में होगा वो आपको मिल जाएगा, आप देखोगे, आपको तभी पता चलेगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम आया तो लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फुल एंड तक देखना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राखी स्टार्ट हो गई है। और ये हैं मेरी सास और ससुर, और ये मेरे ससुर की बहन है, तो यानी कि इनकी बहन है। तो मेरी जो सास है इनकी नंद लगी। तो सबसे पहले इनकी राखी होती है मेरी सास ससुर की, और पूरे इकट्ठे ही बंधवाते हैं। शुरू से ही मैंने
जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से मैंने शुरू से ऐसे देखा है कि मेरी सास के घर पे ही सब कुछ होता है। और ये बच्चे थे कुछ ना कुछ खेल रहे थे, तो वही मैं इनको शूट कर रही थी। और स्वास्तिक साइकिल चला रहा है और ये मेरी सास हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी देखेगा तो इनको बोलेगा नहीं कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है मेरी सास, और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं डेली की, और घर के भी बहुत सारे काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जैसे बहू हैं तो उसके चक्कर में बैठे रहें किसी के चक्कर में, तो ऐसे नहीं है बिल्कुल भी मेरी सास। और जैसे घर गंदा भी दिखता है ना तो वो खुद ही काम में लग जाती हैं। तो मेरे को अपनी सास की यही अच्छी आदत लगती है, और साफ़ सफाई हमेशा ही रखती हैं घर में। और ठीक है, इस उम्र में भी काम करते रहना चाहिए। देखो मेरी तो बस यही सोचा है कि काम करते रहने से ना ये होता है कि शरीर चलता रहता है। जिस दिन काम मैं खुद नहीं करती ना, तो जैसे मेरा ना पूरी बॉडी ना अजीब सी रहती है, जैसे कोई तबीयत जरी सी ख़राब हो गई। तो जब काम करने लग जाती हूँ ना तो थोड़ा सा चलने फिरने वाला शरीर हो जाता है, ये वाली बात हो जाती है। जैसे बुखार चढ़ गया कभी, फ़िलहाल तो वैसे मेरे को काफ़ी दिन हो गए जैसे तबीयत ख़राब नहीं हुई है, बता रही हूँ। जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो ऐसा हो जाता है। और बस बारी बारी सारे अपने अपने राखी करवा रहे थे, और स्वास्तिक भी आ गया। स्वास्तिक बोला मम्मी मेरे कब बंधेगी, मेरे पूछने आया था। तो मैंने बोला अभी बंधेगी जब नीचे चलेंगे, वो ये लोग बांधेंगे, हमारी तो हो जाने दो। तो ये भतीजे लगते हैं मेरे हस्बैंड, ये बुआ लगती है ना, तो इनके भतीजे लगते हैं। बाकी सब ने भी बंधवाई थी फ्रेंड्स, आगे का मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा था। और ये है मेरी देवरानी, तो इनके बच्चे, ये इनकी बस इन्हीं की 2 बेटियां हैं, और तो सबके लड़के हैं, मेरे भी और मेरी जेठानी के भी, और मेरे जो देवर है ना उसके भी लड़के ही हैं सबके। तो बस ये दोनों सबके राखियाँ बांधती हैं। तो बस यही है, ये लोग अपने अपने एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे थे। वो भी गिफ्ट लेकर आए थे तो वो दे रहे थे, और वो अपने गिफ्ट दे रही थी। तो सबके, ये मेरी देवरानी सबके टीका राखी वाखी बंधवा रही है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी बैठ गए कि क्या कहते हैं, मैं भी वीडियो में आना चाहिए, नहीं तो यही रहता है बाद में ना, वीडियो में मैं रहता नहीं हूँ। ये वाली बातें चल रही थी और हंसी मजाक भी चल रही थी। ये मेरी जेठानी है और ये मेरी देवरानी है, दोनों हंसी मजाक में लगे हुए हैं। और यहाँ पर नंद भाभी लगी हुई हैं कुछ ना कुछ लगी हुई थी, तो बस अच्छा लग रहा था। और मेरे ससुर बाल बनाने लग गए थे, तैयार हो रहे थे वो। रमा जी को सपोर्ट करो, और हमारी रमा जी हमारी बहू बहुत अच्छी है। थैंक यू। आ जाओ अंदर बुआ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये मेरी जेठानी के बच्चे हैं, तो इनकी सबकी राखी हो गई है। अब इन दोनों से जो छोटा है वो मेरा बेटा है, तो सबसे पहले इनकी राखी हो गई थी, और उसके बाद ही मैंने बंद कर दिया था क्योंकि इसके बाद ही हम निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। यहीं से मेरे को 6 बजे में निकली थी, और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी क्योंकि मुझे अपने भाई के बांधनी थी, और सबको ही होता है अपने अपने भाई बहन के बांधने का होता है। तो सारे इस बार लेट ही पहुँचे, मेरी बहनें भी लेट पहुँची थी घर पर, और मैं भी लेट ही गई थी क्योंकि वही है, सबके घर में शादीशुदा हैं सारे, और कहते हैं उससे पहले मेहमान आ जाते हैं तो फिर मेहमानों का देखना पड़ता है ना। मेरी बड़ी बहन तो जॉइंट फैमिली में रहती है, और जो छोटे वाली है वो भी ऐसे रहते हैं, बट वो ये ना त्यौहार वाले दिन ना आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है फैमिली को भी। तो बस ये देखिए स्वास्तिक की हो गई है, और यहाँ पर मिठाई खा रहा है स्वास्तिक, और बस यही हो रहा है मिठाई। अब स्वास्तिक अपना गिफ्ट दे देगा। तो मैंने तो इन बच्चों के लिए ये एक लड़की को कहते हैं, हाँ, कपड़े दिए थे, और कहते हैं दूसरी वाली को वैसे ही दे दिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबकी राखी वाखी हो गई है। अब इनसे स्वास्तिक से जो छोटा है, वो जो ये पीछे ब्लू टी-शर्ट में बैठा है ना, तो ये अब राखी बंधवाएगा। और इसके बाद सारे बस हंसने लग गए थे, और कुछ ना कुछ मैंने ना, हाँ, अपना कैमरा मैंने पकड़ा दिया था, वो मेरा देवर लगता है, तो वो वीडियो शूट कर रहा था, और सारे के सारे ना कहीं लगे हुए थे, कहीं ना कहीं। और यानी कि कहने का मतलब है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं नहीं, बातें लगे हुए थे, कोई ना कोई मिल के बातें नहीं करते हैं वो वाले। जैसे ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना तो बातें बहुत ज़्यादा बनाने लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, और हम लोग जब निकल गए थे ना, ये निकलने के बाहर का है, इतना ट्रैफिक था मैं क्या बताऊँ। ये रोड नहीं है फ्रेंड्स, ये था अंदर की साइड से जाने का, और ये है रोड। देखो रोड पे इतनी ट्रैफिक है, ये देखो इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, हर तरफ से गाड़ी। तो मेरे हस्बैंड ने कैसे ना कैसे करके गाड़ी निकाली, अपनी स्कूटी निकाली है, और हम लोग ना बहुत ज़्यादा
1 घंटे में पहुँचे थे घर, जो कि इतना दूर नहीं है, बट क्या करें उस दिन ना ट्रैफिक बहुत था और फिर आगे आगे जाके मिला था रोड। और ये देखिए मैं अपने घर आ गई थी और ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं, साथ के साथ ही हम लोग पहुँचे थे, तो सब ने इकट्ठा ही बांधा था। तो ये मेरी बड़ी वाली बहन है, तो उन्होंने साड़ी पहनी थी, ये देखिए। और ये मेरा भाई है और ये देखो पैर बैठे बैठे छू रहा था, तो फिर मैंने लगा कि ऐसे छूते पैर। तो बस ये देखो ये नायरा मोमो, इनको तो आप जानते ही होंगे। तो नायरा मोम भी बैठ गई हैं, उन्होंने बोला चलो हम सारे साथ। ये पहले आई थी, अब क्या पहली बार जल्दी आई थी, नहीं तो इनका ही वेट होता रहता है। तो ये जल्दी पहुंच गई थी, तो फिर इसके बाद ही मैंने भी राखी कर दी थी। फिर उसके बाद जो मेरे बेटे को और जो मेरी बहन के बेटे हैं ना, तो मेरी बहन की बेटी हैं इधर से मायके की तरफ से, खुशी और नायरा यानी त्रिशा, तो ये दोनों इन बच्चों के बांधती हैं। तो ये देखिए बस राखी बांधी है। और ये मिठाई मैं रसगुल्ले लाई थी, ज़्यादा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ पर ना सारे कम मीठा खाते हैं, तो वाइट वाले रसगुल्ले थोड़े कम मीठे लगते हैं और खा भी लेते हैं, तो इसलिए मैं ये वाले रसगुल्ले ले आई थी। और सारे अलग अलग अपनी अपनी पसंद लाई थी। मेरी बड़ी बहन अलग लाई थी और जो बीच वाली वो अलग लाई थी और मैं अलग लाई थी। और मैं गाना भी गा रही थी, मैं मजाक भी करे जा रही थी। तो बस ऐसी है, यही वाला ब्लॉग है मेरा। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर मैंने अपने भाई को बोला कि तू भी खिला, तू खिलाता नहीं है कभी भी। तो ये देखो तो बस मैं हंसने लग गई थी। ऐसे ही चलता है भाइयों बहनों में। और ये देखिए ये है मेरी बड़ी बहन का छोटा बेटा है, तो ये इसका नाम है डुग्गू है वैसे घर का, और रियल नाम इसका है आदित्य नाम है इसका। तो ये दूल्हा बन के आया हुआ था, सबसे पहले इसने राखी बंधवाई है स्टार्ट, इसके बड़े भाई ने नहीं करी है स्टार्ट। तो ये खुशी है, ये सबके राखी बांध रही है, सबसे पहले बड़ी यही है। तो छोटी वाली तो अभी बांध नहीं पाती, अभी ये राखी बांधने लग गई ना, तो यही बोल रही मैं ही बांधूंगी। तो अपनी मम्मी से कोई काम ही नहीं करवा रही थी, गुस्सा हो जा रही थी। मैंने ना नहीं बेटा जल्दी कर लो, क्योंकि बहुत लेट हो गया, वैसे में हमारी राखी बहुत लेट हो गई है, तो जल्दी कराओ। तो फिर थोड़ा मेरा कहना मान लेती है, तो फिर चुप शांति से इसने मम्मी मेरे को खोलने दिया, तो हंसने लग गई थी। तो बस यही है। और वो देखो पैसे वैसे निकाल रहा है, देखो अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए। तो बस ये देखिए ये मुंह खोल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा ना पीछे से बहुत मजाक भी उड़ा रहे थे फ्रेंड्स। और ये मेरा भाई ना देख देख के मिठाई को मुंह बना रहा था, क्योंकि ना इसको इकट्ठा ही सबने बांध दिया। मेरी बुआ भी उसी समय आई, मेरी बड़ी बहन भी, मेरी बीच वाली बहन भी, और फिर मैंने भी, सब ने मिठाई खिला दी उसको। तो ना मिठाई को देख देख के मुँह बना रहा था, तो लेकिन खाना तो पड़ता ही है ना। और ये मेरी बहन का बड़ा बेटा है, ये 10th क्लास में, तो थोड़ा सा ये शर्मिला टाइप का है, ये कम बोलता है। और ये देखो स्वास्तिक के, ये दोनों ये सेम एज के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को वो ज़्यादा वो करते हैं, टांग खींचते हैं एक दूसरे की। स्वास्तिक भी इसको कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो चिढ़ जाती है, ऐसे ही ये भी इसको बोलती है तो ये चिढ़ जाता है। ऐसे ही हैं बच्चे, ऐसे आजकल के करते रहते हैं। तो बस ये मिठाई खिला देगी उसको, देखो कैसे खिलाएगी मिठाई इसको बार बार इसको खुलाए, यहीं से ठूस ले और स्वास्तिक भी खाए जा रहा था, तो मैंने लगा बस कर। और ये स्वास्तिक ने खुशी को ये छोटा सा उसके लिए खाने पीने का गिफ्ट दिया था, मैं लेकर आई थी ये। तो और ये है छोटी वाली बेटी, तो इसने बस टीका लगाया था। तो और इसके लिए मैं एक ड्रेस लेकर आई थी और वो इसको दे दिया है। और ये भी बच्चों ने, ये देखिए वाइट कलर की, और ये फ्रेंड्स बहुत प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में। इसको मैंने ना जैसे जब लिया था ना वो कपड़े, तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे थे कि ये इस पर अच्छा लगेगा, इमेजिनेशन होता है ना वो। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का जो डे है ये है मंगलवार है। तो मंगलवार के फ्रेंड्स दोपहर से ज़्यादा ही हो गई है फ्रेंड्स, यानी कि 4 बजने वाले हैं, यानी शाम होने वाली है। तो फ्रेंड्स मेरा जो राखी का ब्लॉग था वो मेरा एंड उसका मैं नहीं कर पाई थी, तो उसकी वजह से, और मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो वहाँ जाके बिल्कुल भी नहीं हो पाता है वीडियो। और क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर मम्मी और मेरी दोनों सिस्टर, मेरा भाई और सारे लोग मिल जाते हैं। मेरे जीजू भी आए हुए थे दोनों, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे,
तो उसके वजह से मैं वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो खाने में क्या क्या बना था, क्या क्या नहीं बना था, मेरे ससुराल में क्या बना था। और फ्रेंड्स आधा जो ब्लॉग है वो छत पे शूट किया, और छत थोड़ी सी गंदी भी हो रखी थी, तो उसके लिए माफ़ी है, उसको इग्नोर करना। क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता नहीं था, हमें क्या, उन लोगों को मेरे ससुराल में यानी कि मेरी सास, उन लोगों को किसी को भी नहीं पता था लाइट चल जाएगा एन मौके पे। उससे पहले बातें कर रहे थे। और आपको पता है इस बार राखी दोपहर की पड़ी थी, तो भद्राकाल पड़ा हुआ था, उसमें कोई राखी नहीं बांधता है। तो जब राखी बांधने का टाइम आया तो फिर उसके बाद वो लाइट चली गई। फिर जाके छत पे बांधी, जो बुआ आई हुई थी उन्होंने छत पे बांधी। जब बच्चों का टाइम आया यानी स्वास्तिक वास्तिक और जो मेरी जेठानी के बच्चे हैं ना, उनका टाइम आया ना, तो लाइट आ गई थी, तो बहुत अच्छा हुआ। और ये देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही, काली काली। अभी छूटती है ना तो बहुत गंदी लगेगी। अभी मैंने कपड़े हाथ से नहीं धोए हैं, जो मैंने राखी पे पहने थे ना वो सूट, वो मैंने सिर्फ वही वॉश किया है, और स्वास्थ्य के कपड़े वॉश कर दिए हैं, और वो सूख भी गए हैं। बरसात नहीं हो रही है राखी के बाद से, ठीक है। हाँ, बरसात के बाद आज थोड़ी सी बारिश हुई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, है ना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ मेरे घर से मुझे क्या गिफ्ट मिला है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने भाई के ही बांधती हूँ। ये मेरे भाई ने सूट दिया, ये देखो। तो मैं बैक कैमरे से दिखा दूँगी। ऐसा है, ज़्यादा तो वो नहीं है, क्योंकि मैं ही गई थी मार्केट, अपनी मम्मी गए, मेरी मम्मी यहीं पर ही आई थी, और मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी। और यहाँ की देखो तस्वीर, यहाँ से फ्रेंड्स मैंने निकाल दी है, क्योंकि ना उसका शीशा टूट गया था, और कल मैं यहाँ बैठी हुई थी ना, तो इसमें से आवाज़ आ रही थी, तो मुझे डर लग रहा था कहीं वो गिरविन ना जाके किसी के सर पे, तो फूट जाएगा। बस यही है। और हाँ, मैं अपना बता दूँ, अपने ससुराल में मेरे खाना क्या, डिनर क्या, लंच में क्या बना रखा था। हम लोग यहाँ से 3 बजे चले गए थे, 5-10 मिनट में हम पहुँच जाते हैं, सब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जैसे कि भीड़ रहती है ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको पता है दिवाली रक्षाबंधन के दिन कितनी भीड़ हो जाती है, सारी सिस्टर लोग निकल जाती हैं। और तो फ्रेंड्स मेरी ससुराल में बना था मटर पनीर, और छोले बने थे, पुलाव बने थे, राइस यानी कि पुलाव फ्रेंड्स सिंपल वाले रखे थे, और रोटियां बनाई थी। तो पूरियां वहाँ पर मेरे ससुराल में कम ही खाते हैं, ठीक है। और मैं अपने मायके की बात बताती हूँ, तो वहाँ पर चावल वहाँ पर भी बनाए थे सिंपल वाले, जो वाइट वाले होते हैं, और छोले बनाए थे मेरी मम्मी ने, बहुत अच्छे लग रहे थे। क्योंकि वहाँ पर मेरी कोई बहन सारे शाम के समय पे आए थे, तो मेरी मम्मी ने ही बनाया था, और मेरी कोई भाभी भी नहीं है। मेरा भाई जो है छोटा है, इतना भी छोटा नहीं है, हम लोग से छोटा है, तो अभी उसकी शादी वगैरह नहीं हुई है, तो मम्मी सारा काम करती हैं। तो मेरी मम्मी ने बना रखे थे छोले और चावल बना रखे थे, और पूरियाँ बनी थी वो की रात में बनाई थी, वो हमने मिलजुल के बनाया था। और मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी का फास्ट था, क्योंकि सोमवार था उस दिन, और लास्ट सोमवार था सावन का, तो लास्ट व्रत था, तो उन लोगों ने व्रत रखा हुआ था, उन्होंने खाए थे आलू फ्राई करके, और हमने खाए थे पूरी छोले और चावल खाए थे। बस ये बना था खाने में। और यही है बस हमारा, मेरे को कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी मेरे को पहले ही देके चली गई, बोला था कि जो तुम्हें पसंद है रख लो, नहीं तो फिर वहाँ पर फिर सब सारे मिल जाएंगे, तो फिर यही होगा कि किसी ने क्या पसंद कर लिया, किसी ने क्या पसंद कर लिया। और मुझे यही अच्छा लग रहा है। 2 कलर फ्रेंड्स ब्लू थे और एक येलो में था। तो जो मेरी सिस्टर है एक नायरा मम, वो गोरी है ना, तो उनको येलो वाला दे दिया था, तो वो बोल रही थी उनको भी ब्लू पसंद था, बट एक ही पैटर्न का मैंने निकलवाया था फ्रेंड्स। बताओ क्यों निकलवाया था, क्योंकि फिर किसी को ये ना लगे कि इन लोगों को अच्छा मिला है ना। मेरी बड़ी सिस्टर ने ब्लू कलर लिया है, मैंने ब्लू कलर ले लिया था, उनको मैंने लगा तुम पे अच्छा लगेगा। नायरा मोम है, उन्होंने ब्लू कलर लिया है। तो बस ये फ्रेंड्स, अगर मेरा आज का रक्षाबंधन का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आप बताइए मुझे कमेंट करके कि मैं किस टाइप का आप लोग के लिए ब्लॉग शूट करूं, आप क्या देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में, तो मैं अब ज़रूर आप लोग के लिए बनाऊँगी। प्लीज़ कमेंट करते रहिए अच्छे, ताकि मुझे मोटिवेट मिले। और अभी इस समय मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही हूँ, और फ़ोन जब से लिया है ना, तब से मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया। फर्स्ट ब्लॉग बनाया राखी का, और इससे पहले जो मैंने बनाया है वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में, जो कि वो मुझे फ़ोन मिलता नहीं है, वो भी मैं डालूँगी वीडियो, आप परेशान ना होंगे, ठीक है। ये मेरे हस्बैंड ने लगाई थी मेहंदी, ये देखिए, तो इतना बोलने पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें कुछ आपको दिख रहा हो तो कमेंट करके बताना आपको क्या दिख रहा है इसमें, ठीक है।
और आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं मिलूंगी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।